हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12वीं के इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कक्षा 12वीं का जो इतिहास है उसके 3 बुक हैं। भारतीय इतिहास के भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 हम पढ़ने वाले हैं। भाग 1 का पहला चैप्टर का नाम है ईंट मनके तथा अस्थियाँ। क्या नाम है? ईंट मनके तथा अस्थियाँ। इसी ईंट मनके तथा हस्तियाँ जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसी का पार्ट 1 ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बेसिक क्लास जानेंगे, ताकि आपको जो है आगे परेशानी ना हो। बहुत सारी चीज़ के बारे में जानेंगे जो आपको नए नए मिलेंगे, और आपको मैं बड़ी ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो जो है सभी बोर्ड के लिए, लगभग स्टेट बोर्ड जितने भी बोर्ड आते हैं, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, जहाँ पर एनसीईआरटी फॉलो की जाती है। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, वीडियो को अंत तक बिना हिचकिचाहट के देखें और हर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली जो इतिहास है ना, इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इति और हास। इति और हास से मिलकर इतिहास बना है। इसको जब हम तोड़ते हैं ना, तो इतिहास का मतलब, इति का मतलब निकलता है बीता हुआ समय, और हास का मतलब होता है घटना। जब हम इतिहास को 2 पार्ट में तोड़ते हैं तो इति जोड़ हास निकलता है। इति का मतलब होता है बीता हुआ समय, और हास का मतलब होता है घटना। तो जब इन शब्दों को जब हम जोड़ के एक परिभाषा निकालते हैं तो हमारे सामने ये प्रस्तुत होता है, बीते हुए समय में हुए घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। सिंपली डिफिनेशन आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि बीते हुए समय में हुए घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। यानी कि आज के पहले, बीते हुए समय में आज के पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सब इतिहास का ही भाग है। आज से 100 साल पहले हम, भारत जो है अंग्रेज़ों के गुलाम थे, वो भी इतिहास है। आज से 500 साल पहले मुग़ल जो है भारत पर राज कर रहे थे, वो भी इतिहास है। यानी कि आज से पहले, आज से जितना पहले जा सकते हो उतना पहले चल ले जाओ, सब इतिहास का ही भाग है। उसे हम इतिहास ही कहते हैं। जितनी भी घटनाएं हुई आज से पहले, सब इतिहास ही है। मुझे उम्मीद है कि आप इतिहास का डिफिनेशन समझ गए होंगे कि आज से बीते हुए समय में जितने भी कांड हुए हैं, जितने भी कर्म हुए हैं, जितने भी घटना हुए हैं, सब इतिहास ही है। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो मतलब यहाँ मैंने नोट नहीं किया है, शायद मैं भूल गया हूँ। इतिहास के पिता के रूप में हम लोग हेरोडोटस को जानते हैं। इतिहास के पिता आपसे अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे हेरोडोटस। हेरोडोटस, ठीक है। इसे हम लोग इतिहास के पिता के रूप में जानते हैं। एक व्यक्ति है जिन्होंने इतिहास, सबसे पहले एक पुस्तक लिखा था हिस्टोरी का, और उसी में इतिहास का जिक्र किया था। इसलिए इनको, हेरोडोटस को, इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से अपनी जो है पॉइंट को शुरू करते हैं। पॉइंट कुछ इस प्रकार से है कि जो इतिहास है ना, उसे लिपि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ये लिपि का क्या ख्याल है भैया? लिपि क्या होता है? लिपि मतलब समय के आधार पर, साहित्य के आधार पर 3 भागों में हम बांट चुके हैं। लिपि का मतलब क्या? मतलब लेखन कला। लिपि का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। सबसे पहले लिपि के समझना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है। लिपि क्या होता है? लिपि का मतलब होता है लेखन कला, लिखने की क्षमता, लिखने की कला, लिखने की शैली। जैसे कि हमारी लिपि जो है देवनागरी लिपि है। यानी कि लिखने की क्षमता के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। समझ गए? लिखने की क्षमता, लिखने की शैली के आधार पर, लिखने के आधार के आधार पर। लिपि का मतलब लिखने की शैली होता है। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी हमारी लिपि है। इंग्लिश को रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो उसी के आधार पर जो है भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से पार्ट है वो? पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आर्ध ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, 3 है। ओहो, गलत। ये पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। भैया आखिर तीनों है क्या? क्या चीज़ है ये सब? प्राग ऐतिहासिक, आर्ध ऐतिहासिक, क्या बक रहे हैं आप? मेरे दिमाग में तो घुसिए नहीं रहा है। तनी बढ़िया से समझाइए। चलो बउआ, समझा रहे हैं तुमको बढ़िया से। बात ये है कि ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है ना, उस काल को हम प्राग ऐतिहासिक कहते हैं जिसमें किसी भी लिपि का साक्ष्य नहीं मिला है। यानी कि प्राग ऐतिहासिक के समय में किसी भी व्यक्ति को, उस समय आदिवासी लोग रहते थे, किसी को लिखना नहीं आता था। लिखने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी उन लोगों को, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में।
समझ गए प्रागैतिहासिक का मतलब? उस समय किसी को कुछ लिखने पढ़ने नहीं आता था। आर्ध ऐतिहासिक काल का उस काल को कहा जाता है जिसमें लिपि तो मिलती है परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सकता। अब देखिए भैया, प्राग ऐतिहासिक काल में जो है ना लिखे के यंत्र लो ना पढ़े के यंत्र लो, लेकिन प्राग इतिहास आर्ध ऐतिहासिक काल में हुआ ही कि बहुत सारी चीज़ मिले हैं जहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम ही लोग को पढ़ने नहीं आता वो का लिखा है बकलोलवा सब। वो अपने पढ़ता था, अपने जानता था, हम तो आज तक समझ ही नहीं पाए कि लिखा है। जब समझेंगे तभी ना पता लगाएंगे वो वहाँ के इतिहास के बारे में, तो हमको उसका इतिहास पता ही नहीं चलता है प्राग ऐतिहासिक काल का, क्योंकि हमको पढ़ना ही नहीं आता है। ऐसा लिखा है सब, राइटिंग खराब नहीं है, वो सब खराब है। सॉरी दोस्तों, राइटिंग खराब नहीं है, मतलब वो जो भी चीज़ लिखे हुए हैं उनको हम आज तक पढ़ नहीं पाए उनके लिपि को, तो वो जो है आर्ध ऐतिहासिक काल में आता है। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसके हमारे पास लिखित विवरण होता है। तो ये जो है लिखे गए हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं और पढ़कर जो है इतिहास के बारे में जान चुके हैं, तो ये जो है ऐतिहासिक काल में आता है। आशा है, उम्मीद है कि आप समझ गए कि प्राग ऐतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल क्या होता है। अब हम आगे चलेंगे। पाषाण काल को जो है, प्राग ऐतिहासिक काल को जो पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, और इसे भी जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में। पहला भाग है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। इस पाषाण काल में जो है पत्थरों से लोग जो है आग जलाना सीख गए थे, और खेती का जो है धीरे धीरे विस्तार हो रहा था इसी पाषाण काल में। ठीक है, तो यही जो है इसका समय दिया हुआ है कि पूरा पाषाण काल का 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक था। अब आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि भैया ईसा पूर्व का होला, आप हालांकि कुछ लोगों को मालूम होगा। ठीक है, ईसा पूर्व होता क्या है, ईसवी और ईसा पूर्व में क्या डिफरेंस होता है, चलिए इस टॉपिक को हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि अच्छे से हम समझ पाए। दोस्तों बात ये है थोड़ा सा हम इसको ऑन कर लें। ये एक व्यक्ति है, इन व्यक्ति का नाम है ईसा मसीह। जब इनका जन्म हुआ ना, तो जो इस धर्म के मानने वाले लोग थे, इनको जो भगवान मानने वाले लोग थे, उन लोगों ने ये कहा कि इनके जन्म के पहले का जो समय है ये वाला, उसको ईसा पूर्व कहा जाए। यानी कि ईसा मसीह जो है ये क्या है, ईसा मसीह का नाम है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय ये हो गया। इनके जन्म के बाद के समय को कहा जाएगा ईसा पूर्व, सॉरी ईसवी, यानी कि इनका जन्म 0 में होगा, और 0 के बाद वाला समय जो है ईसवी कहलाया। जैसे 1 ईसवी, 2 ईसवी, 3 ईसवी, ऐसा करते करते 2024 आया है। और इनके जन्म के पहले का समय जो है क्या कहलाया, तो वो कहलाया ईसा पूर्व। जैसे 1 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 1 साल पहले, 2 ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म के 2 साल पहले, 100 ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म के 100 साल पहले, 120 ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म के 120 साल पहले। आप समझ गए ईसा पूर्व और ईसवी के बीच डिफरेंस। 12,000 ईसा पूर्व यहाँ दिया हुआ है। ओहो, इसको हम हटाते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 12,000 ईसा पूर्व। इसका मतलब हुआ कि आज से सबसे पहले 2024 चल रहा है, तो सबसे पहले 0 जाएंगे, तो 0 से 12,000 साल पहले, अब प्लस इसमें हम क्या जोड़ेंगे 2400, जो अभी 0 के बाद आ गया है, यानी कि 14,400 साल पहले की बात हो रही है आज से। और ईसा मसीह के जन्म से 12,000 साल पहले की बात हो रही है। यह पूरा पाषाण काल की अवधि यही थी। कब से कब तक थी, तो 20 लाख से लेकर के 12,000 तक थी। समझ गए। कुछ खास नहीं है, अभी आपको उतना ज़्यादा ये सब पे ध्यान नहीं देना है। तो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को छोड़ देते हैं, जो मेन चीज़ है उस पर हम आते हैं। बस आपको जो है इतना दिमाग में रखना है कि इतिहास को प्राग ऐतिहासिक, आर्ध ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक काल में बांटा गया है। और जो प्राग ऐतिहासिक है उसमें पाषाण काल आता है, इसमें नव पाषाण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल आता है। उसके बाद हमने तो पढ़ लिया प्राग ऐतिहासिक। उसके बाद आर्ध ऐतिहासिक का भी आर्ध ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। आर्ध ऐतिहासिक काल, इसमें हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि आर्ध ऐतिहासिक काल में जो भी लिखा हुआ है उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया। इसमें एक आता है हड़प्पा सभ्यता और दूसरा आता है वैदिक सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का समय जो है 2500 से 1900, इसका जो है 1600 से 600। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ये अभी जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता,
जिसका बेसिक क्लास ले रहा हूँ, यही यही पहले चैप्टर में पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता, और यही पढ़ ही रहे हैं हम। हालांकि बैक वाला क्लास में हम लोग इसके बेसिक क्लास देख रहे हैं। इसका अगला पार्ट जो आएगा मैं उसमें समझाऊंगा हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, और चैप्टर 2 जो पढ़ना है उसमें मैं आपको समझाऊंगा वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं। इतना समझ जाइए कि हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता जो है आर्य ऐतिहासिक काल के अंदर आता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता में जो भी चीज़ें लिखे गए हैं वो हम पढ़ नहीं पाए हैं। ये लोग लिखना तो जानते थे लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ एक पॉइंट है मैंने दिया हुआ है, वो पॉइंट ये है, इसको मैं हटा लूँ। ये पॉइंट ये है कि वैदिक सभ्यता भी दो भागों में बटा गया है, ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। ये क्यों? क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना 1600 से 1000 एगो चला है, 1000 से 600 एगो चला है, तो 1000 ईसा पूर्व में लोहा का आविष्कार हो गया। लोग लोहा को भारत में पहली बार देखा 1000 ईसा पूर्व पहले, यानी कि आज से 2400 से जीरो जाइए, जीरो से यानी कि ईसा मसीह के 1000 साल पहले लोग लोहा को पहली बार देखा और जाना। उसके बाद जो है सभ्यता बदल गया, लोहा जब आ गया तो लोग औजार बनाकर कृषि करने लगे, इसलिए उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल दो भागों में बट गया। आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। नेक्स्ट चलेंगे हम, पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे ख्याल से यही है, ऐतिहासिक काल। मैंने क्या क्या बोला कि ऐतिहासिक काल में जो है जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ लिए हैं, क्योंकि ये तो भैया अभी का समय है। यानी कि ये जो है इसको हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक, यानी कि आज से सबसे पहले जीरो में जाइए, यानी कि 24 साल, अभी 2024 चल रहा है तो 2024 से जीरो में जाइए, जीरो से 6 साल से पहले, यानी कि ईसा मसीह के 600 साल ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले से लेकर के ईसा मसीह के जन्म के 712 मतलब साल बाद तक जो है प्राचीन काल कहा जाता है। और 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक मध्यकाल, और 1707 से लेकर आज तक जो चल रहा है 1707 से 2024 जो चल रहा है इसे हम कहते हैं आधुनिक काल। इतना जो इतिहास है इस सब में जो कुछ भी लिखा गया है वो हम पढ़ लिए हैं और इतिहास का आसानी से पता लगा लेते हैं, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल के अंदर रखा जाता है। तो ये जो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हम लोग जाने कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास को लिपि के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, और उनका जो है किन किन भागों में बंटवारा किया गया है। तो बेसिक क्लास में यही देना था मुझे आपको। चैप्टर 1 में आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में ईंट बन के तथास्थित हड़प्पा सभ्यता, जहाँ हम समझेंगे कि भैया हड़प्पा सभ्यता क्या था, किस प्रकार जो है सभ्यता का विकास हुआ भारत में, और वो सभ्यता कितना महान सभ्यता था जिसने बड़े बड़े सभ्यताओं के मतलब होश उड़ा दिए थे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। जय हिंद, जय बिहार।